Assalamu alaikum. My name is Yasir Nawaz and I am lecturer of zoology. जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था मियोसिस के बारे में, मियोसिस 1, मियोसिस 2 and its significance. Today we will discuss gamete formation. Gamete formation में हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे. उसमें गैमेटोजेनेसिस आ जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस आ जाता है और ओजेनेसिस आ जाता है. पहले हम इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद इसकी डिटेल देखेंगे. तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? इन मोस्ट एनिमल्स ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल कुछ डिप्लॉइड सेल जो हैं उनमें मियोसिस होती है और हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं. वो जिस प्रोसेस से बनते हैं उसे गैमेटोजेनेसिस कहते हैं. मोस्ट एनिमल्स में जो मियोसिस का हमारे पास रिज़ल्ट आता है वो स्पर्म और एग सेल्स की फॉर्मेशन है. स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? Spermatogenesis produce mere mature sperm cells and follows the sequence previously described. जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, वो वाला सीक्वेंस फॉलो करते हैं. ऑल 4 प्रोडक्ट जो है मियोसिस के वो एक्वायर फ्लैजिलम. लोकोमोशन के लिए उनको फ्लैजिलम की ज़रूरत होती है एंड कैप लाइक स्ट्रक्चर जो कि एग सेल में पेनिट्रेट करते हैं. तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो एक मेच्योर स्पर्म सेल प्रोड्यूस करता है. तो उसे लोकोमोशन के लिए फ्लैजिलम की ज़रूरत होती है. फ्लैजिलम लोकोमोशन होती है उनमें, और उनका जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है वो एग सेल्स को पेनिट्रेट करने के लिए यूज़ होता है. नेक्स्ट है ओजेनेसिस. ओजेनेसिस जो है वो मेच्योर एग और ओव्यूम प्रोड्यूस करता है. ये स्पर्मेटोजेनेसिस से डिफरेंट होता है क्योंकि ये दिस प्रोड्यूस 4 म्यूटिक प्रोडक्ट्स जो कि फंक्शनल गैमेट्स की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, डेवलप होते हैं. और ये 4 म्यूटिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो फंक्शनल गैमेट्स में डेवलप होते हैं. अदर प्रोडक्ट जो मियोसिस के हैं उनमें पोलर बॉडीज़ आ जाते हैं और ये इवेंचुअली आखिरकार ये डिसइंटीग्रेट होते हैं. कुछ एनिमल्स में मेच्योर एग जो है वो फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन का प्रोडक्ट होता है और कंप्लीट्स ओनली ड्यूरिंग मियोसिस अगर वो फर्टिलाइज होते हैं तो. नेक्स्ट है गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस में हम टर्म्स देखेंगे स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स, स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ. स्पर्मेटोजेनेसिस जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि ये मेच्योर स्पर्म्स की फॉर्मेशन का प्रोसेस है. इसमें डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. स्पर्मेटोजेनेसिस बिगेन्स. ये स्पर्मेटोजेनेसिस तब शुरू होता है जब अनस्पेशलाइज्ड जर्म सेल्स जो कि वो प्रोड्यूस होते हैं उनको स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है. सिंगुलर देखें तो स्पर्मेटोगोनियम होता है. स्पर्मेटोगोनियम जो है वो एनलार्ज होते हैं और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना देते हैं. ये मैं आगे आपको डायग्राम में दिखाऊंगा. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो हैं उनमें मियोसिस 1 होती है और वो 2 स्मॉल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना देते हैं. बोथ सेकेंडरी स्पर्मेटोजेट दोनों जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं वो सेकेंडरी म्यूटिक डिवीजन उनमें होती है, म्यूटिक डिवीजन 2, और 2 स्पर्मेटिड्स बना देते हैं. हर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो 4 स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस करता है और उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, हैप्लॉइड नंबर. स्पर्मेटिड्स जो हैं वो मैच्योर स्पर्म सेल्स में डेवलप होते हैं विदाउट अंडरगोइंग एनी फ्यूचर सेल डिवीजन. यहाँ पर आप स्पर्मेटोजेनेसिस की डायग्राम देख सकते हैं कि सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम है, उसके बाद फर्स्ट स्पर्मेटोसाइट है, फिर सेकंड स्पर्मेटोसाइट है. फर्स्ट स्पर्मेटोसाइट को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कहते हैं, सेकंड को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी कहते हैं. देन हेयर यू कैन सी 4 स्पर्मेटिड्स, egg cells, and at the last there are the mature sperm cells which have head and tail. Next one is the oogenesis. जैसे कि मैंने पहले बताया है कि ये एग सेल्स की फॉर्मेशन के प्रोसेस को oogenesis कहते हैं.
इसको हम मैच्योरेशन ऑफ ओवा और एग भी कहते हैं। इसमें डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। उनमें ओगोनिया, प्राइमरी ओसाइट है, सेकेंडरी ओसाइट है, फर्स्ट पोलर बॉडी है, हैप्लॉइड ओवियम है और सिनगेमी है। ओगोनिया क्या है कि ओजेनेसिस अनस्पेशलाइज्ड जर्म सेल्स से शुरू होता है, जिसे ओगोनिया कहते हैं। ओगोनिया का सिंगुलर ओगोनियम है जो कि माइटोसिस इनिशिएट करता है, विच अंडरगोज माइटोसिस। ओगोनियम जो है वो डेवलप होता है और प्राइमरी ओसाइट प्रोड्यूस करता है, जिसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी ओसाइट फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन से होता है, तो ये 2 डॉटर सेल्स बना देता है जो कि अनइक्विवेलेंट साइज होते हैं। लार्जर जो डॉटर सेल्स होते हैं वो सेकेंडरी ओसाइट होते हैं। दिस कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल प्राइमरी oocytes. Primary oocytes food rich cytoplasm which produces nourishment for the developing ovum. Developing ovum के लिए ये प्रोसेस नरिशमेंट भी प्रोड्यूस करता है। इसके बाद 2 डॉटर सेल जो प्रोड्यूस होते हैं, उनमें जो स्मॉलर है वो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है और ये इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दिस में डिवाइड अगेन बट इवेंचुअली इट डीजेनरेट्स। कुछ एनिमल्स में अगर सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज हो जाए तो ये सेकेंड म्यूटिक डिवीजन स्टार्ट कर देता है और हैप्लॉइड ओव्यूम प्रोड्यूस करता है और दूसरा टिनी पोलर बॉडी फॉर्म बना देते हैं। ये जो सेकेंड पोलर बॉडी है ये भी डिसइंटीग्रेट हो जाती है। जब हैप्लॉइड स्पर्म और ओव्यूम न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को सिनगेमी कहते हैं और जो ओव्यूम है वो ज़ाइगोट बन जाता है, जिसके रिजल्ट में ओजेनेसिस होती है। हर प्राइमरी oocyte जो है वो एक फंक्शनल गैमेट प्रोड्यूस करता है इंस्टेड ऑफ 4 जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में था, और 3 पोलर बॉडीज जो हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। In this diagram you can see that oogenesis is this process. First one is the oogonium, then primary oocyte, then secondary oocytes, then second polar bodies, and at the last ovum, and 3 polar bodies are produced. 3 polar bodies are degenerates, and दिस इज़ द लास्ट पॉइंट। यहाँ पर हमारा जो सेल डिवीजन का चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई और टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कोई और चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।